Good morning, student. Class 4th Math. Today is 6th October 2020. आज 6 अक्टूबर 2020 है। भैया बहनों, आज नया चैप्टर प्रारंभ हो रहा है। उस चैप्टर को ध्यान से सुनेंगे और उसको आगे सॉल्व भी अपने मन से करेंगे। अभी तक हमने फैक्टर एंड मल्टीपल सीखे। पीछे वाले चैप्टर में, चैप्टर 7 में फैक्टर और मल्टीपल सीखे। आज चैप्टर का नाम चैप्टर 8 HCF एंड LCM। HCF क्या है? ये यहाँ लिखा है। HCF का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त्य। हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्त्य। हिंदी में इसका शॉर्ट फॉर्म है मॉशो। क्या है? मॉशो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, जैसे यहाँ दो संख्याएं दी हैं 18 एंड 42, तो इन दोनों का HCF जो होगा वो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगा। एक बार अंग्रेजी में भी देखेंगे। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू होल नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर। जो इन दोनों अंकों का फैक्टर होगा और दोनों को पूरा पूरा विभाजित करेगा। ये भी ध्यान में रखना है। तो आज एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ें। ठीक है, पढ़ लेते हैं। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू होल नंबर इज द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट इज अ फैक्टर ऑफ बोथ द नंबर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है मॉशो कहलाती है। लेट अस डू इट। आओ चलो इसको करते हैं। किसको? 18 और 42, 18 एंड 42 का HCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा। देखेंगे अभी तक हमने सीखा कि इन संख्याओं में किस किस से भाग जाता है, किन किन से ये डिविजिबल हैं, ये पढ़ा हमने। तो इसके लास्ट में 8 है, इसका लास्ट 2 है। फिनिशिंग नंबर 8 है, फिनिशिंग नंबर 2 है। वंस में 8 है, वंस में 2 है। तो इसलिए इन दोनों में 2 का टेबल जाता है। 2 यहाँ लिखेंगे और इस 2 के आगे एक छोटा सा सही का टिक करेंगे। 2 9 जा कितना होता है? 9 जा यहाँ लिखेंगे। 2 9 जा 18। वैसे इसका क्वोशेंट भी यहाँ लिखेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें 2 से इसमें नहीं जा रहा है और इसमें भी नहीं जाता है। मीन्स अब जो नेक्स्ट नंबर है वो 3 है। 3 से देखेंगे, 3 से 9 में जाता है, 3 से 21 में भी जाता है। इसका मतलब यहाँ पर 3 लिखने के बाद ये देखा हमने कि दोनों में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसको सही का टिक किया और 3 की टेबल पढ़नी शुरू की। 3 3 जा 9, 3 जा कॉमा 3 7 जा 21। ये अब आगे जो है नीचे 3 बचा है, यहाँ 7 बचा है। मीन्स इसमें 3 का जा रहा है लेकिन इसमें एक ही नंबर में जा रहा है, तो एक ही नंबर को अलग करेंगे। 3 1 जा 3 कॉमा, और इसमें नहीं जा रहा है तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। जिसमें नहीं जा रहा है उसको वैसा ही लिखेंगे। एक में गया इसलिए हमने इसके आगे क्रॉस का निशान भी लगा दिया। अब 1 तो 1 है और 7 7 है, तो 7 की टेबल फिर से 7 में जा रही है लेकिन 1 में नहीं जाती। इसका मतलब इसको भी कट करेंगे, क्रॉस करेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। यहाँ 7 की टेबल 7 में देंगे। 7 1 जा 7। तो इसके जो कॉमन फैक्टर हो गए, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या HCF ऑफ किस किस का? 18 एंड 42। 18 एंड 42। तो उस संख्या को लिखेंगे जिन संख्याओं से इन दोनों संख्याओं में पूरा पूरा भाग गया है। उसमें एक 2 है, एक 3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू
3, 2 3 जा कितना होता है 6। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या ये 6 से 18 में डिवीजन होता है 6 3 जा 18, 6 से 42 में होता है 6 7 जा 42। इसलिए दैट देयरफॉर द 6 इज द HCF ऑफ 18 एंड 42। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। लास्ट डिजिटेड 0, लास्ट डिजिटेड 4, वंस प्लेस इज 0, वंस प्लेस इज 0, दोनों को वंस प्लेस में 0 है तो 2 की टेबल जा रही है। 2 की टेबल पहले 5 में देंगे, 2 2 जा 4, 1 बैलेंस बचा, 0 हो गया, 2 5 जा 10। ऐसे ही कॉमा लगाएंगे, 2 की इसमें भी जा रही, 2 2 जा 4, 0 का 0, मीन्स 2 की टेबल 50 में 25 टाइम, 2 की टेबल 40 में 20 टाइम, दोनों में गया है, इसलिए इसमें सही का टिक करेंगे। अब 2 का 1 में जा रहा है लेकिन दूसरे में नहीं जा रहा है, 2 का ही देंगे और क्रॉस करके देंगे। जिसमें नहीं जा रहा है उसको वैसे ही उतारेंगे, जिसमें नहीं जा रहा है उसको वैसे ही उतारेंगे, और जिसमें जा रहा है उसको क्या करेंगे, भाग देंगे। 2 1 जा 2, 0 का 0। इस 2 से 1 में गया इसलिए हमने इसके आगे क्रॉस किया। अब 1 में इस 2 से 1 में और जा रहा है, इधर पर फिर से 2 लिखेंगे, क्रॉस करेंगे और ये 25 को एज इट इज उतारेंगे, जैसे है वैसा का वैसा ही उतारेंगे। और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 1 में गया उसमें दिया, जिसमें नहीं गया उसको छोड़ दिया और यहाँ क्रॉस का निशान लगा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है 3। 3 की टेबल 25 में नहीं जाती, 3 की टेबल 5 में नहीं जाती। नेक्स्ट नंबर विल बी 5। 5 की टेबल दोनों में जाती है तो पहले 5 लिखेंगे, दोनों में जा रहा है, 25 में भी 5 में भी, बिकॉज इट्स वंस प्लेस इज 5, इसलिए इसको टिक करेंगे। 5 की टेबल 5, 5 जा 25, 5 1 जा 5, दोनों में गया इसलिए हमने इसको टिक किया। फिर से 5 की जो टेबल है जा तो रही है लेकिन एक ही स्थान पर जा रही है, इसलिए इसको क्रॉस करेंगे। 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 1 का 1, इसलिए शो देयरफॉर क्या, देयरफॉर किसका HCF, HCF ऑफ, HCF ऑफ किसका 50 एंड 40, 50 एंड 40 इज इक्वल टू क्या है, जिन जिन में हमने टिक कर रखा है उन्हीं दोनों नंबर्स को लेंगे। जितने भी नंबर हैं, 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, जितने हाउ एवर इट इज, जितने भी नंबर ये होंगे 2 एंड 5, 2 हैं तो 2 इंटू 5 करेंगे और इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करके 2 5 जा 10। अब देखेंगे क्या 10 से 50 में डिवीजन होता है कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 10। 40 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 10, 10 5 जा 10 4 जा। इसीलिए इस प्रकार से जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो डिवीजन करते हैं, और ध्यान देंगे डिवीजन में जिसमें जितने भी नंबर हैं अगर सभी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स उसमें टिक करेंगे। अगर उनमें से एक भी नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स उसको क्रॉस करेंगे और टिक टिक वाले को एक साथ लेकर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका प्रोडक्ट जो है वो HCF होगा। आगे भी हम इसी प्रकार से पढ़ेंगे। आज का होमवर्क जो है वो इसी क्वेश्चन का A पार्ट है 12 एंड 20 और H पार्ट है 16 एंड 24। इसी प्रकार से निकालेंगे तो हमें लाभ होगा। आगे भी हम ग्रेटेस्ट फैक्टर जो है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इसी प्रकार से निकालेंगे। दैट्स ऑल।